तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। इस एपिसोड में अक्षरा वर्षा के पास जाती है। वर्षा बोलती है कि तू बाहर बैठना आराम से, मैं चाय लेकर आती हूँ। तो अक्षरा बोलती है कि बस। वर्षा उसको रोकती है और बोलती है कि तू मुझे पता है क्या कहना चाहती है, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा ना। सच में उनकी कोई मजबूरी रही होगी। और वर्षा की ये बातें अनन्या सुन लेती है। भाभी माँ नक्श को बोलती है कि आजा घी लगाती हूँ। तो नक्श बोलता है कि मुझे नहीं खाना। तो भाभी माँ बोलती है खाने के लिए नहीं, तेरे सिर पर लगाती हूँ, और चेहरा भी कितना रूखा हो गया, तेरे चेहरे पर भी लगा देती हूँ। तो नक्श बोलता है कि मैं घी नहीं लगाऊंगा। तो भाभी माँ गुस्से से बोलता है कि आप क्यों मम्मा की तरह बिहेव कर रही हो, ठीक है लगा लो। तो भाभी माँ उसके घी लगाने लग जाती है और फिर लगाते लगाते रोने लग जाती है। तो नक्श बोलता है कि क्या हुआ, आप रो क्यों नहीं रहे हो। तब भाभी माँ बोलती है कि मुझे तेरे दादाजी की याद आ गई, उनको बहुत शौक था तेरी शादी का। तो नक्श भी रोने लग जाता है। मीरा के घर सभी लोग लड़के वालों के फोन का इंतजार कर रहे होते हैं। बोलती है कि लड़के को अनन्या पसंद आई भी नहीं, उनको फोन करके बताना तो चाहिए ना। बोलती है कि अनन्या को पसंद आया भी नहीं, ये तो किसी ने नहीं पूछा। तो नन्नू और मिष्टी उसको बोलते हैं कि आपको टीवी पर लोग देख रहे हैं, आप बताओ कि लड़का कैसा लगा। तो अनन्या बोलती है कि अच्छा लगा, हैंडसम है, स्मार्ट है और गुड लुकिंग भी है। श्री बोलती है कि अब तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना अनन्या को बुरा लगेगा। अनन्या अक्षरा को सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरी वजह से आप दोनों में लड़ाई हो गई। तो अक्षरा बोलती है कि हम दोनों का अपना ही मैटर है, इसमें तुम भी मत पड़ो, हम दोनों अपने आप अपनी सुलह कर लेंगे। के दादाजी तारा को गहने दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये गहने तेरी माँ के थे और वो उनको पहना करती थी, कैसे लगे। तो तारा बोलती है सब बहुत अच्छे हैं। तारा के दादाजी बोलते हैं कि ये सब गहने मैं तुझे दूंगा। तो तारा बोलती है कि ये गहने तो आप मेरे भाइयों की शादी होने पर भाभीयों के लिए भी तो माँ का आशीर्वाद समझ कर रख सकते हैं और ना। भी संग्राम बोलता है कि मेरी वजह से तेरा रिश्ता टूटने वाला था, अगर तेरा रिश्ता टूट जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता था। ये फोन पर लड़के वाले का फोन आता है। तो सभी बोलते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा। सब बोलती है कि लड़के को हमारी अनन्या बहुत पसंद आई और वो कल ही सगाई करना चाहते हैं। तो सभी बोलते हैं कि एक दिन में सारी तैयारी कैसे होगी। तो वर्षा बोलती है कि सब हो जाएगा। मिष्टी बोलती है कि सब लोग बहुत हैप्पी हैप्पी हैं और मिष्टी और नन्नू अनन्या को कांग्रेस बोलते हैं। बोलता विशंबर बोलता है कि मैं सूर्य को बता देता हूँ, वो भी परेशान हो रहा होगा। तभी दादी बोलती है कि उसको कल ही आने को बोलो। वर्षा अक्षरा के पास जाती है और बोलती है कि तुझे खुशी है ना। तो अक्षरा बोलती है मुझे खुशी क्यों नहीं होगी। तो बोलती है कि तुझे पता है ना, देवयानी आंटी ने रश्मि की शादी में क्या किया था, तू भी कुछ ऐसा वैसा मत करना। तो अक्षरा बोलती है कि मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। उधर तारा अपनी हॉकी की की बात अपने दादाजी को बताती है और दादाजी बोलते हैं कि तुझे वहां नहीं जाना। तो तारा बोलती है कि हम तो टीम की कैप्टन है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो दादाजी बोलते हैं कि तुझे पता है ना कि कितने मुश्किल से यह बात यहाँ तक पहुंची है। तो संग्राम बोलता है कि मैं तारा की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उसको टाइम पर वहाँ पहुंचा दूंगा। तारा दादाजी को बोलती है कि प्लीज दादाजी मान जाइए। तो दादाजी बोलते हैं कि ना छोरी, इस बारे में तो मुझसे बात ही मत कर। राज बन्ना बोलता है कि घर में दो दो सगाइयाँ हैं और काम भी तो बहुत सारा है, कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तो अक्षरा बोलती है कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो भाभी माँ बोलती है कि अगर खुशी हो ना तो हर काम अपने आप हो जाता है और पता ही नहीं चलता है। बोलती है कि सोच तो है। बोलते कि मैं सोच रही थी नमन और करिश्मा को भी बुला लेते हैं और डुगू की सगाई तक हम सब साथ रहेंगे। तो छोटी माँ बोलती है कि तेरे माँ बाबूजी से बोलना कि एक बार फोन कर ले, बस के पास जाकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तरह बोलती है कि उनको न्योता देने की भी जरूरत नहीं है, वो तो घर के ही है। नायरा और मिष्टी अक्षरा को बोलते हैं कि मैं अनन्या दी को मिलने जा रहा हूँ, उनको पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए। अक्षरा बोलती है ठीक है तुम जाओ।
आज बन्ना बोलता है कि मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, आप खाना लगा दीजिए, और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर नैतिक अक्षरा के पास जाता है। अक्षरा बोलती है कि मेरे और वर्षा के बीच कुछ हो गया है। तो नैतिक बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो अक्षरा बोलती है कि होना भी चाहिए। नैतिक बोलता है कि नहीं होगा तो आप ठीक कर लेगी, मैं जानता हूँ ना आपको। बोलता है फिलहाल आप अपने टेंशन की बात कीजिए। तो अक्षरा बोलती है मेरा कौन सा टेंशन है। तो नैतिक बोलता है कि कौन से फंक्शन में कौन सी ड्रेस पहनूं, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। अक्षरा नैतिक को ड्रेस दिखाती है और बोलती है कि कौन सी पहनूं। तो नैतिक सभी चीज पर हूँ करता है। तो अक्षरा छोटी सी ड्रेस लेकर बोलती है कि ये पहन लूं। तो नैतिक बोलता है हाँ। तो नैतिक के पास अक्षरा तकिया फेंकती है और बोलती है कि ये पहनूं। तो नैतिक बोलता है कि ठीक है ना, पहन लीजिए। और नैतिक अक्षरा को सॉरी बोलता है। के पास सॉरी दादू का फोन आता है और नैतिक बोलता है कि मैंने सब लोगों को बुला लिया है, फूल वाले को और मिठाई वाले को भी बोल दिया है। अक्षरा बोलती है कि आप दादू और अंशु की कितनी मदद कर रहे हो ना। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनन्या अपने रूम में नहीं होती है। आखिर कहाँ गई अनन्या।